आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 एकादश पाठ, जिसका नाम है उत्तम पुरुष, जो अस्मत् शब्द से बनता है। मैंने आप लोगों को 2 और चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जिसमें एक था अन्य पुरुष, जिसे आप लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। उसके बाद हम पढ़े मध्यम पुरुष, जिसे आप लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। तो दोनों चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष, यानी कि अपने लिए जब बात करनी हो तो किस तरह से की जाती है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है हिंदी भाषा के शैली, यहाँ से हैंड हटाओ यार, अभी तो लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ तो आप सीधा भेजने लगते हो। तो यहाँ पर लिखा है हिंदी भाषा के समान ही संस्कृत भाषा में उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। यानी कि जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में हिंदी में कौन से शब्द हम यूज करते हैं, मैं और हम, तो उसी तरह से संस्कृत में उसके वर्ड होते हैं। यथा जैसे कि अहम, अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, और वयम तो हम सब, ये इसके शब्द है। जैसे कि अन्य पुरुष के कौन से थे, सह तौ ते, या फिर सा ते ताहा, या फिर तत् ते तानी। या फिर मध्यम पुरुष पे हमने पढ़ा तो कौन से शब्द आए, त्वम, युवाम, यूयम। तो इसी तरह से उत्तम पुरुष के शब्द होते अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, और वयम यानी कि हम सब। देखो आप लोगों का हिंदी का पेपर मैंने चेक किया, हिंदी का पेपर तो आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन संस्कृत का पेपर बहुत बुरा लिखा है। काफी लोगों को समझ में नहीं आया, कितनी बार मैंने बोला, और 3 ही चैप्टर थे, आप ठीक से रीड क्यों नहीं किया। मैंने आप लोगों को कहा था तालिका आपको रीड करनी पड़ेगी, आप जब तक ये रीड नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको वहां पर लिखा था चट के और सामने लिख दिया था कूज, तो कूज का चट के द्विवचन में तो साथ में करना पड़ता है कूजता। तो वो किसी को समझ में ही नहीं आता। कुछ लोगों ने तो हिंदी ट्रांसलेट लिख दिया, मैंने ट्रांसलेट करने को थोड़ी बोला था। तो संस्कृत में खास से ध्यान दो कि किस तरह से काम करना है, तो पढ़ाई में किस तरह से ध्यान दो। ओके, हाँ मैं जानता हूँ संस्कृत अभी शुरू हुआ है हो, लेकिन अभी हम थोड़ी बहुत बहुत बड़े बड़े सेंटेंस पूछ रहे हैं, हम सिंपल सिंपल ही पूछ रहे हैं। जैसे कि मानो कि केजी में कोई स्टार्ट करता है एबीसी, तो उसको एबीसी ही पूछते, तो वो तो उसे आना ही चाहिए ना। उसी तरह से आप लोगों को हमने पढ़ाया है तो आपकी कक्षा के अनुसार ही है। कुछ लोगों ने लिखा है 20 में से 20 मार्क्स लाए संस्कृत में, लेकिन कुछ लोगों को तो 5 के भी वांदे हैं, फेल होना पड़ेगा। हर बार मैं आपको जब वर्कशीट दे देता हूं तो रट्टा मार लेते हो, लेकिन इस बार वर्कशीट नहीं दी तो किसी को रट्टा मारना समझ में आया नहीं, तो रट्टा मारने वाले ये फेल हुए। जिसे समझ में आता है वो फेल नहीं होता, लेकिन जो आखिरी मिनट में रट्टा मारते हैं वो फेल होते हैं। तो रट्टा मारना बंद करो, समझो उसे। तो मैंने आपको पहले ही कहा था ये तालिका आपको याद करनी है। अहम, आवाम, वयम यानी कि उत्तम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम यानी कि मध्यम पुरुष। फिर जिस तरह से ही, शी और इट इंग्लिश में होता है, उसी तरह यहाँ पर सह, सा और तत् पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्द है, और उसका द्विवचन और बहुवचन तीनों शब्द अलग अलग है, तो वो आपको याद करने पड़ेगी। फिर मैंने आपको वो भी याद दिलवाया था कि वो भी आपको याद करना है। जैसे कि अन्य पुरुष के साथ होता है ती, तह, अंति, मध्यम पुरुष के साथ होता है सी, थ, और उत्तम पुरुष के साथ होता है मी, वह, मह। ये प्रत्यय भी आपको मैंने किए थे। कोई मुझे मार्क्स पूछेगा नहीं, मैं आपके क्लास टीचर को मार्क्स सेंड कर दूंगा। ओके, जो मार्क्स पूछेगा उसके 5 मार्क्स माइनस कर दूंगा। मैं यहाँ पर नाम देख ही रहा हूँ कौन कौन मुझे पूछ रहा है।
तो किसी को मार्क्स बताने के लिए मैं यह बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों ने क्या लिखा है वो बात कर रहा हूं। तो चलिए यहां पर अब ध्यान दो, यहां पर लिखा है अहम। अहम यानी के मैं, और उसके साथ है अस्मि यानी के हूं। तो अहम बालः अस्मि, मैं बालक हूं यानी कि मैं बच्चा हूं। तो देखो अहम शब्द आएगा तो पीछे वर्तमान काल में मी प्रत्यय ही आएगा, तो मी आया ना अस्मि। जैसे कि वहां पर आता था सह बालक अस्ति, कि वह लड़का है, वह बच्चा है। तो सह आया तो ती आया। त्वम छात्र असि, तो त्वम आया तो सी आया, तुम विद्यार्थी हो। लेकिन यहां पर अहम है तो मी आएगा, अहम बालः अस्मि, मैं बच्चा हूं। आवाम, आवाम आएगा तो पीछे क्या आएगा, वह। क्या आएगा, वह। आवाम स्व यानी कि हम दोनों है, तो क्या है, आवाम बालिके स्वः, हम दोनों बच्चे, लड़कियां है, हम दोनों। देखो बालिका का भी द्विवचन हुआ, बालिका का एक वचन क्या होता है, बालिका, द्विवचन क्या होता है, बालिके, और बहुवचन क्या होता है, बालिकाः। ये हमने इस एग्जाम में पूछा था। बालिका हसति, तो उसका द्विवचन बहुवचन करना था बालिका, नहीं बालिका पश्यन्ति, पश्यति ये था। तो बहुवचन होता है बालिकाः पश्यन्ति, इस तरह से करना था, लेकिन किसी ने किया ही नहीं। कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है। तो संस्कृत में दोनों का बहुवचन करना पड़ता है, हिंदी की तरह नहीं होता है। ओके, हिंदी में सीधे हम कहते हैं वह लड़की है, तो एक वचन हो गया, वह लड़कियां है तो वो बहुवचन हो गया, तो दोनों में वही रहता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता, संस्कृत में सब कुछ बहुवचन। मानो कि मैंने कहा सा वह लड़की है, तो संस्कृत में कहूंगा सा बालिका अस्ति। अब मुझे उन सबका बहुवचन करना है, तो ताहा बालिकाहा संति, तो सारे वाक्य शब्द बदल जाएंगे, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। आवाम बालिके स्व, हम दोनों लड़कियां है। आगे वयम स्मः, अब देखो वयम शब्द आएगा तो पीछे आएगा मह, हम सब है। वयम वीराः स्मः, हम सब वीर है। आगे आगे कहते हैं युष्मद और अस्मद दोनों शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से ही किया जाता है। अब देखो यहाँ पर युष्मद शब्द यानी कि त्वम, युवाम और यूयम वाला शब्द, और असमद शब्द यानी कि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं अहम, आवाम और वयम, ये दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान होता है, उसमें कभी चेंज होता नहीं। जिस तरह से आप इंग्लिश में पढ़ते हो कि मैं लड़का हूं, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे, आई एम ए बॉय, आप सीधा ये कहोगे। अब लड़की कहेगी तो क्या कहेगी, मैं लड़की हूं तो आई एम ए गर्ल, सीधा ये कहेगी। तो दोनों के लिए आई वर्ड ही रहा। मैं स्टूडेंट हूं तो आई एम ए स्टूडेंट, तो लड़की कहेगी तो भी वही कहेगी, आई एम ए स्टूडेंट। सभी लड़के एक साथ कहेंगे हम सब स्टूडेंट, तो वी आर स्टूडेंट। और सभी लड़कियां कहेगी तो भी कहेगी वी आर स्टूडेंट, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसी तरह से अस्मत् शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग में समान होता है। अहम छात्र, कोई लड़का कहेगा मैं विद्यार्थी हूं, तो संस्कृत क्या होगा, अहम छात्र अस्मि। अब उसका बहुवचन करेंगे तो क्या होगा, वयम छात्राः स्मः। इसी तरह से कोई लड़की कहेगी तो अहम छात्रा, बहुवचन में कहेंगे तो वयम छात्रा स्मः, तो उसमें कोई चेंज होता नहीं। उसी तरह से युष्मद शब्द, युष्मद शब्द भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में समान होता है। अगर मुझे कहना है तू विद्यार्थी है, तो मैं क्या कहूंगा, त्वम छात्रः अस्ति, तुम सब विद्यार्थी हो, तो मैं क्या कहूंगा, यूयम छात्राः स्मः स्थः। अब मानो कि किसी लड़की को कहना है तो मैं कहूंगा त्वम छात्रा असि, सभी लड़कियों को करना है, कहना है यूयम छात्रास्तः। जैसे कि आप घर में बात करते हो, मम्मी पापा से बात करते हो, तो पापा को भी आप कहते हो, या फिर गुजराती में जैसे हम कहते हैं तमे, तो मम्मी के साथ भी बात करते हैं तो भी हम यही कहते हैं आप या फिर तमे।
तो वहां पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई फर्क होता नहीं। कोई लड़का बोलेगा तो भी मैं बोलेगा, और लड़की अपने बारे में बात करेगी तो मैं कहेगी। तो प्रथम यानी कि अस्मद और युष्मद शब्द इंग्लिश में समझो तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, उसमें कभी पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अलग वर्ड होता नहीं। क्योंकि आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उससे आप बात कर रहे हो, तो आपको पता ही है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और खुद अपने बारे में बात कर रहे हो तो कहीं बताने की जरूरत ही नहीं है। आप पुरुष हो या स्त्री हो, आपको पता ही है, तो आप उसी तरह से बात करोगे। लेकिन किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप अपने बारे में भी नहीं, सामने वाले के बारे में भी नहीं, लेकिन किसी और के बारे में, तो हमें बताना पड़ता है ये पुरुष है या स्त्री है या फिर नपुंसकलिंग है। तो हमें वर्ड इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि सामने वाले को पता चले कि वो पुरुष है या स्त्री है या फिर नपुंसकलिंग है। तो उसके वर्ड अलग होते हैं। जैसे इंग्लिश में ही, शी और इट, आप कहोगे ही इज गोइंग तो सामने वाला समझ जाएगा कि लड़का गया। शी इज गोइंग तो सामने वाला समझ जाएगा कि लड़की गई। इट बोलोगे तो आप समझो, वो सामने वाला समझ जाएगा ये नपुंसकलिंग की बात कर रहा है। तो उसी तरह से संस्कृत में वर्ड है सह, सा और तत्, एषः, एषा और एतत्। तो ये याद आपको रखना है, ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझा रहा हूं। तो यही बात यहां पर बताई कि युष्मद और अस्मद दोनों शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से होता है। वो कोई भी भाषा ले लो, आप हिंदी समझते हो हिंदी में, इंग्लिश में समझते हो इंग्लिश में, संस्कृत आप सीख रहे हो तो संस्कृत में, आप गुजरात से हो गुजराती आपको आती है, घर पे बोलते हो, तो गुजराती में भी अस्मद और युष्मद शब्द यानी कि मैं और आप, ये दोनों शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग में समान ही होता है, कोई चेंज होता नहीं। ओके, आगे कहते हैं दोनों लिंगों में क्रिया भी समान ही लगाई जाती है, यानी कि दोनों लिंगों में क्रिया भी एक ही जैसी होती, कोई अलग होती नहीं है, उसमें कोई चेंज किया जाता नहीं है। आगे फिर देखो त्वम पठसी, यानी कि तुम पढ़ रहे हो, त्वम। अब देखो त्वम आया तो पीछे क्या शब्द आया, सी। देखो वहां पर लिखे तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो, दोनों में चलेगा ये पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग हो। कोई लड़का पढ़ रहा है तो अभी हम कहेंगे त्वम पठसी, और कोई लड़की पढ़ रही तो भी हम कहेंगे त्वम पठसी। उस जैसे कि हिंदी में हम अलग करते हैं, तुम पढ़ रहे हो या तुम पढ़ रही हो, लेकिन संस्कृत में अलग होता नहीं, दोनों में एक ही जैसा, क्रिया भी समान। पठसी वो क्रिया है, तो वहां क्रिया भी एक जैसी, हिंदी में क्रिया बदलती है, तुम पढ़ रही हो और तुम पढ़ रहे हो, देखो दोनों अलग होते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं होता। यू आर रीडिंग या फिर दोनों के लिए वही वर्ड, लड़का पढ़ रहा है या फिर लड़की पढ़ रही है, कोई चेंज नहीं। ओके, आम अहम पठामी, आम यानी कि हाँ, किसी ने उसे कहा तुम पढ़ रहे हो तो वो जवाब दे रही हाँ मैं पढ़ रही हूं। तो वो इंग्लिश में यस, लड़की बोले तो भी वही बोलेगी अहम अहम पठामी, या फिर लड़का बोले तो भी वही बोलेगा अहम पठामी, हम दोनों पढ़ रहे हैं, यानी कि मैं पढ़ता हूं या फिर मैं पढ़ती हूँ। यानी कि लड़का और लड़की दोनों के लिए वर्ड भी एक और क्रिया भी एक ही जैसी, क्रिया भी उसके लिए कोई अलग होगी नहीं, वो याद रखो। संस्कृत में एक बात सिंपल है, संस्कृत में किसी भी वर्ड के लिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में क्रिया अलग हिंदी में होती है, इंग्लिश और संस्कृत में होती नहीं, क्रिया एक ही जैसी रहेगी, क्रिया कभी बदलेगी नहीं। ओके, आगे कहते हैं, अब देखो धातु, धातु यानी कि मूल शब्द उसका क्या है, गम, गम यानी कि जाना, तो उसका रूप बन जाता है गच्छ। अब लड़का जा रहा है तो हम क्या कहे, तो भी वो कहेगा अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूं। अब दो लड़के जा रहे तो क्या होगा, आवाम गच्छा वह, हम दोनों जा रहे हैं। अब देखो अहम आया तो पीछे क्या आया, मी, गच्छ तो कंपल्सरी सब में लग जाएगा,
क्योंकि जाने की बात कर रहे हो तो गच्छ सब में आएगा। अब एक जा रहा है तो मी आएगा, अपनी बात कर रहा है तो। अब दो जा रहे हैं तो वह आएगा, अब सभी जा रहे हैं तो वह मह आएगा। तो देखो, अहम गच्छामि मैं जा रहा हूं, आवाम गच्छावह हम दोनों जा रहे, वयम गच्छामः हम सब जा रहे। तो देखो यहां सिंपल तरीके से समझाता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप देखो। देखो, एक शब्द है अहम, अहम यानी के मैं। अब इसके साथ अपने बारे में बात करनी और जाने की बात करें तो जाना के शब्द है गच्छा, ये सब में लग जाएगा। अब अहम शब्द है तो गच्छ के बाद लगा दो मी, अहम गच्छा मी, ये हो गया। अब आवाम आएगा, देखो आवाम, तो गच्छ लगाओ, पहले एक आ लगा दो, प्रथम पुरुष में कंपलसरी एक आ लगता है, और फिर वह लगा दो, आवाम है तो दो लोगों की बात हो रही है। उसी तरह से सभी लोग के बारे में बात, वयम हम सब, तो वयम गच्छामः, इस तरह से वाक्य बन गया, हम सब जा रहे हैं। अब इसी तरह से मानो के हमें किसी और के बारे में बात करनी, तू जा रहा है, मुझे कहना है तू जा रहा है या फिर आप जा रहे हो, तो उसका वर्ड कौन सा है आप लोगों को पता है, पिछले चैप्टर में पढ़े थे, कौन सा? तो त्वम, ये वर्ड एक वचन में है तो गच्छ लगाओ, त्वम गच्छ, तो उसके साथ पीछे प्रत्यय कौन सा आता है? सी, त्वम गच्छसि। अब दो लोग हैं तो युवाम, तुम दोनों, तो युवाम, फिर लगाओ गच्छ, उसके साथ प्रत्यय आता है थह, युवाम गच्छ थह, तुम दोनों जा रहे हो, तुम सब, तो आएगा यू यम, फिर गच्छ लगाओ या फिर लगा दो थ, यूयम गच्छथ। अब एग्जाम में मानो कि मैंने ये वाक्य पूछा, त्वम गच्छसि, इसका बहुवचन करो, तो त्वम का बहुवचन हो गया यूयम और सी का बहुवचन होता है थ, तो यूयम गच्छथ लगा दो, वाक्य बन गया, आपको पूरा मार्क्स मिल गया। इसी तरह से मानो से इस एग्जाम में मैंने जो पूछा था वो समझो। हमने पूछा था सह पश्यति, सह, ये एग्जाम में हमने पूछा, ध्यान देना, सह पश्यति। अब क्यों सह आया? क्योंकि सह मतलब वह, पुल्लिंग में, वह देख रहा है, मुझे कहना है, तो देखने का धातु होता है पश्य, तो सह पश्य एक वचन में, सह एक वचन में तो पीछे लगा दिया ती। अब इसका बहुवचन करना है तो किस तरह से किया जाएगा? तो सह का बहुवचन क्या होता है? तो होता है ते, पुल्लिंग का बहुवचन होता है ते, पश्य का तो पश्य ही रहेगा। फिर ती का बहुवचन क्या होता है? तो अंति, ते पश्यंती हो गया, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। अब मानो कि इस तरह से पूछा हो मैंने कि लड़की देख रही है, तो मैं क्या पूछूंगा? तो बालिका, बालिका पश्यति, इस तरह से मैंने पूछा। तो आपको किस तरह से करना है? तो बालिका का बहुवचन पहले क्या होता है? तो हमने पढ़ा है बालिका, बालिके, बालिकाहा, तो बालिका का बहुवचन होता है बालिकाहा, करो, ये कर दिया बालिकाहा। अब पश्यति का बहुवचन पश्यन्ति, ये वाक्य बन गया हमारा, पूरे मार्क्स मिल गए हमें, कोई बड़ी बात ही नहीं है, इतना ही करना होता है। अब मानो कि हमने पूछा गजः पिबति, क्या मैंने पूछा? गजः पिबति, मैं यहां पर लिख रहा हूं, गजः पिबति।
गज यानी कि हाथी, हाथी पी रहा है। तो गज का बहुवचन क्या होता है? तो हम पढ़े हैं गजहा, गजो, गजाहा। तो गज का कर दिया बहुवचन गजाहा, इस तरह से कर दो। पीबती तो उसका बहुवचन करो, पीब पहले ऐसे लिख दो और ती की जगह पर आ गया अंति, पिबंती। गजाहा पिबंती, बस इतना ही करना होता है, सिंपल होता है। तो यही याद रखो, कोई बड़ी बात होती नहीं, लेकिन आपको ये जो वर्ड है ये याद करने पड़ेंगे। जब तक वर्ड याद नहीं करोगे, लर्न नहीं करोगे, उसे याद कंठस्थ नहीं करोगे, तब तक ये नहीं होगा। अब मानो कि यहाँ पर लिखा है मैं पी रही हूं, तो मैं के लिए शब्द आ गया अहम। देखो ऊपर पुल्लिंग शब्द था, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो दोनों के लिए अहम ही आया। अहम पिबामी, मैं पी रही हूं। तो देखो पीछे भी मी आ गया, हम दोनों पी रहे, तो आवाम पिबा मह, हम सब पी रहे, तो वयम पिबा मह। तो वो याद रखो। ओके, फिर आगे नृत्य। नृत्य यानी कि नाचना। मैं नाच रही हूं तो अहम नृत्यामी, हम दोनों नाच रहे तो आवाम नृत्या वह, हम सब नाच रहे तो वयम नृत्यामः। तो इस तरह से इसे याद करना है। तो ये पहले तो ये वर्ड याद रखो, अहम आवाम वयम। अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, और वयम यानी कि हम सब। तो उसके साथ प्रत्यय कौन से आएंगे? अहम के साथ मी, आवाम के साथ वह, और वयम के साथ मह। ये आपको याद रखना है। अब देखो आगे लिखा है त्वम कह असि, तुम कौन हो? तुम कौन हो? त्वम यानी कि तुम, असि देखो सी प्रत्यय पीछे आया ना, त्वम आया तो सी आएगा ही। हम सैनिकः अस्मि, आप खुद के बारे में बात किया तो देखो क्या कहा, हम, मैं सैनिक हूं, तो मी आ गया। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहां जा रहे हो? तो आगे कहता है अहम देश रक्षार्थम गच्छामि, मैं देश की रक्षा के लिए जा रहा हूं। ओके, तो देखो अहम आया तो मी पीछे आ रहा है, त्वम आया तो पीछे सी आ रहा है, तो वो याद रखना है आपको। आगे प्रथम पुरुष, देखो यहां पर बना के ही दिया है, तो प्रथम पुरुष सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, यानी कि वह पढ़ रहा है, वह दोनों पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं। तो वह के लिए शब्द उपयोग किया सह, वे दोनों, तो वहां पर आया तो, वे सब, तो आया ते। तो पीछे प्रत्यय भी देखो पठती, पीछे आया द्विवचन में आया तह, और बहुवचन में आया अंति। अब उसी तरह से मैं पढ़, तुम पढ़ रहे हो तो त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ रहे तो युवाम पठथः, तुम सब पढ़ रहे तो यूयाम पठथ। अब आगे उत्तम पुरुष अपने बारे में, अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूं, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ रहे हैं, वयम पठामा, हम सब पढ़ रहे हैं। तो वो याद रखो, अहम, आवाम और वयम। अब देखो यहां पर इसके वर्ड लिखे हुए, किसका क्या मतलब होता है वो पढ़ लेना। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन भी मैं ले लूंगा। अब देखो त्वम कहासी, तुम कौन हो, वहां पर लिख दिया है, उच्चार कीजिए और लिखिए, यानी कि ये सिर्फ बोलना ही है, बोलना सीखना है आपको। अहम छात्र अस्मि, मैं विद्यार्थी हूं। तो क्या वर्ड है? अहम छात्र अस्मि। युवाम कौस्तः, तुम दोनों कौन हो? युवाम, युवाम ले यानी कि तुम दोनों, कौ कौन, स्था तुम दोनों कौन हो? आवाम छात्रौ स्वः, हम दोनों विद्यार्थी है, हम दोनों विद्यार्थी है, आवाम छात्रो स्वः। यूयम केस्तः, तुम सब कौन हो? तो वयम भारतीयाः स्मः, हम सब भारतीय है, वी आर इंडियन।
तो ये यहाँ पर लिखा है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य रचना कीजिए। यहाँ पर वाक्य बनाना है। अब देखो 3 लाइन दी है, ये लाइन देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखो, पहले पढ़ो और फिर उसे लिखना है। तो मैंने उच्चार आपको सिखा दिया, पढ़ना किस तरह हो आपको सिखा दिया। अब आपको अपने आप ये लिख लेना है। ओके, अब देखो यहाँ पर वाक्य बनाना है। ये तीनों लाइन अलग है। अब ये तीनों लाइनों में से आपको एक एक वर्ड लेना है और उसका सही वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य वहां पर बना दिया है, त्वम कह असि। अब देखो ये 3 वर्ड चले गए। अब ये 3 को हमें लेना नहीं। अब आगे, आगे का शब्द कौन सा है? अहम। अब देखो अहम एक वचन में होता है, तो इसमें एक वचन का शब्द कौन सा है? कौन सा है? चित्रकाराहा, तो बहुवचन है तो वो नहीं आएगा। कह हो गया। मालाकार वो एक वचन में है, नर्तको द्विवचन में। तो अहम के साथ देखो मैं वर्ड यहां पर बता रहा हूं, अहम मालाकार अस्मि। अहम आएगा तो मी आएगा, तो लिख दीजिए सामने अहम मालाकार अस्मि। फिर आवाम, आवाम द्विवचन शब्द है, तो आवाम के साथ द्विवचन का वर्ड ये आएगा नर्तको। और आवाम आया तो क्या आएगा? स्वह। तो आवाम नर्तको स्वह, लिख दीजिए आवाम नर्तको स्वह। अब एक ही शब्द रहा वयम, तो वयम के साथ चित्रकार और स्मः, तो वयम चित्रकाराः स्मः, इस तरह से लिख दो। ओके, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान भरना है। अब देखो अहम शब्द है तो मी वाला ही आएगा, तो इन तीनों में मी वाला एक ही है, तो लिख दो। आवाम आया तो आवाम के साथ कौन सा आता है? वह वाला। तो इसमें देखो वह प्रत्येक जहां पर हो वो आ जाएगा, देखो ये वाला। वयम, वयम के साथ हमेशा मह होता है, तो ये वाला लिख दो। पश्यामी, मी है तो अहम ही आएगा आगे, तो ये वाला लिख दो आखिरी में अहम। वयम है तो फिर से मह वाला, ये वाला लिख दो। ओके, वाक्य शुद्ध कीजिए। अब वाक्यों में जो गलती है वो हमें ठीक करनी है। तो देखो रेड जो शब्द है वो गलत है, उसे ठीक करना है। त्वम, त्वम गच्छति, तो त्वम होता है तो गच्छति नहीं होता, गच्छसी होता है। तो ती मिटा दिया, उसके जगह लगा दिया सी। अहम पठति, अहम पठति नहीं होता, अहम होता है तो मी आएगा। तो यहां पर लिखो अहम, पहले ये वर्ड लिख दो अहम, और फिर लिखो पठा मी, ये आएगा। सह लिख सी, तो सह है तो सी नहीं होता, ती होता है। तो यहां पर लिख दो लिखती। क्या लिखना है? मैं आंसर की आपको सेंड कर ही दूंगा, फिर भी यहां पर बता रहा हूं। आवाम हसा वह, तो आवाम है तो मह नहीं होता, वह होता है। तो म की जगह पर लगा दो वह, हसा वह। फिर वयम अस्मि, तो वयम है तो स्मह आएगा, ये आएगा। इतना ही लिखना है, वयम स्मह। पहले वयम लिख दो ये वाला, और फिर स्मह लिख दो। फिर आगे दिए गए शब्द खोज से क्रिया शब्द बनाएंगे, यानी कि यहां पर जो शब्द दिए गए हैं उनसे बॉक्स में से हमें शब्द ढूंढने हैं और बनाने हैं। तो अहम, अहम के साथ मी वाला आएगा, तो मी वाला ढूंढो। तो यहां पर है देखो, लिख दो सामने गच्छा मी। ओके, आवाम, आवाम के साथ वह वाला होगा, तो ये वाला लिख दो। असा वह। वयम, तो वयम के साथ मह वाला होगा, तो ये वाला लिख दो। नमा मह, पूरा ये। ते, तो ते के साथ आएगा अंति वाला, तो ये वाला लिख दो। हो गया।
चलिए, चैप्टर समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आपको। अब आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, यहां पर ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब आपके जो क्वेश्चन हैं वो ले लेते हैं। चलिए, किसका क्वेश्चन है? यस झलक, क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट करो अपने आप को। हर बार भेजता ही हो ना, कोई आंसर की भेजने का सवाल मत करना, मैं भेज ही देता हूँ। ओके, आप लिखते नहीं हो, फिर बार बार हमारे पास मांगते हो, तो दूसरी बार इस चैप्टर के आंसर की नहीं भेजूंगा मैं, एक ही बार भेजूंगा। शैली, बताओ शैली क्या है? अनम्यूट करो अपने आप को। शैली जल्दी, मुझे दूसरों के क्वेश्चन लेने हैं। ओम, क्या क्वेश्चन है? वो जब स्कूल में से कहा जाएगा तो भेजूंगा, वरना नहीं भेजूंगा। ओके। आर्यन, क्या क्वेश्चन है? आर्यन, नमामा मीन्स नमस्कार कर रहे, हम सभी एक सबको नमस्कार कर रहे। जैसे वाक्य होता है वयम शिक्षकान नमामा, हम शिक्षक को नमस्कार कर रहे। ओके, कीर्तन नासित, ओके। अब किसी को क्वेश्चन है? शैली, आखिरी बार बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करो। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, यस। टिया, क्या क्वेश्चन है? टिया वडालिया, टिया यस सर। क्या क्वेश्चन है? सर वो एक्सरसाइज है, उसमें वो ये रिक्त फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाँ वो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3, ओके ना? आंसर तो मुझे, म्यूट हो गई, फिर से देख लो। ये आपने आपको अनम्यूट करो। वो सर आवाम वयम उसके पीछे। अब देखो, म्यूट मत हो जाना, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा, अहम। अहम के साथ मैंने आपको बताया हमेशा कंपलसरी मी प्रत्यय होता है। तो यहां पर देखो, अहम शब्द है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखो। तो अब 3 ऑप्शन में मी वाला कौन सा है? आखिरी। मी किस में आता है? एक ही में आता है ना, तो आंसर मिल, हाँ, तो आंसर मिल गया हमारा। ओके, फिर आवाम। आवाम के साथ हमेशा वह होता है पीछे। अब देखो, 3 ऑप्शन में वह किस में है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? हाँ, तो वो हमारा आंसर हो गया। ओके, फिर आता है वयम, तो वयम के साथ हमेशा मह होता है। 3 ऑप्शन में मह कहां पर है? कहां पर है? फर्स्ट में, तो वो हमारा आंसर हो गए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वो उल्टा है, मी वाला आया है, तो मी के साथ वर्ड कौन सा होता है? हाँ, अहम। तो देखो, 3 ऑप्शन में अहम कहां पर है? हमारा आंसर मिल गया।
अब लास्ट क्वेश्चन में देखो वयम है, तो वयम के साथ कौन सा होता है? मह। वयम तो मह ढूंढो। हो गया आंसर? निश्चय मह ओके, समझ में आ गया? यस तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये याद करोगे तब हो पाएगा, वरना नहीं होगा। ओके सर ओके, चलिए अब किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, चलिए तो आज का लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं। सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना और बाय बाय। बाय सर बाय।